सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। जगह जगह गरबा की धूम लगी हुई है। माता जी के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बनती है। मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में 52 शक्तिपीठ है। वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा असंख्य मंदिर है। उन 52 मंदिरों में 52 जो शक्तिपीठ है, जहां जहां सती माता के अंश गिरे वहां पर 52 शक्तिपीठ हैं। जहां पर हृदय गिरा वहां पर आज अंबाजी का स्थान है, जो गुजरात में है, जो राजस्थान के बॉर्डर पर आबू रोड के ठीक पास में ही है। वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, जो आपने कई बार दर्शन किए होंगे। बहुत भव्य मंदिर है। वहां का जुड़ा हुआ मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाता हूं, चमत्कार से भरा हुआ रोचक किस्सा सुनाता हूं, और आपको सुनकर के बहुत आनंद भी आएगा और ऐसा भी लगेगा कि भक्तों की किस प्रकार से मैया मदद करती है। जब सच्चे मन से कोई ध्याता है तो देवी का वो आशीर्वाद पाता है। मिट जाती है भीड़, मिट जाता है संकट, यदि माता को मन से ध्याता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आपको सुनाता हूं माता के चमत्कार का एक किस्सा। विमल सेठ बहुत बड़ा व्यापारी, 11वीं शताब्दी की बात, और समुद्र के बीच में व्यापार करके आ रहा था द्वीपों से। बीच रास्ते में आया, तूफान आने लग गया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। लहर के बीच में नाव हिंचकोले खाने लग गई और भयंकर तूफान के अंदर संकट में आ गए प्राण। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी व्यक्ति संकट में होता है तब अपने आराध्य को याद करता है, अपने देवी देवताओं को याद करता है, अपने इष्ट देव को याद करता हूं। उसने अपने इष्ट देव को याद किया, लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंतोगत्वा उसको याद आया माता के चमत्कार के किस्से उन्होंने बहुत सुन रखे थे। उन्होंने अंबे माता को याद किया। विमल सेठ ने समुद्र के बीच में अंबे माता को याद किया कि हे अंबे माता, अब मैं संकट में हूं, मेरी नाव हिचकोले खा रही है चारों ओर, तूफान से मैं गिर गया हूं और मेरे प्राण संकट में है। मैं तुम्हारा परम भक्त हूं, आप मेरी मदद कीजिए, और यदि आप मुझे सकुशल इस समुद्र से बाहर निकाल लोगे तो मैं तुम्हारा शिखरबंद मंदिर बनाऊंगा। माता मेरी मदद करिए। यदि सच्चे मन से माता जी को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो पीड़ा हरने के लिए जरूर किसी न किसी रूप में माता जी आती है। नहीं होता तो आज हम इतनी श्रद्धा से, आस्था से नहीं पूछते। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे समुद्र शांत होने लग गया, लहरें शांत होने लग गई और नाव किनारे पे आ गई। और विमल सेठ हंसता मुस्कुराता खुशी खुशी अपने घर लौटा। वहां आने के बाद में अपने घर पर यह किस्सा सुनाया, परिवार को सबको सुनाया, अपने इष्ट देव को याद किया, उनका भी कहा, और फिर अपने व्यापार में लग गया, धंधे में लग गया और माता जी को भूल गया। जी हाँ दोस्तों, माता जी को भूल गया। यही होता है, जब संकट में होते हैं तब याद करते हैं भगवान को। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। जब संकट आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख के दिनों में भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान नहीं भूलते, उनको याद रहता है। माता जी को याद था कि उसने क्या कहा था। थोड़े दिन तक इंतजार किया और फिर माता जी सपने में आई विमल सेठ के, और सपने में आकर के रात को कहा कि विमल अचानक उठा, सुना कमरे में कोई है तो नहीं, आवाज कहां से आ रही है। फिर आवाज आई, विमल तू समुद्र के बीच में संकट में गिरा था ना। हाँ मैं गिरा था, तब तूने मुझे याद किया था। बोले किया था, मैंने तेरी मदद की और तब तू भूल गया। तूने क्या वादा किया था? बोले माता जी, मैंने तो मेरे इष्ट देव मैंने तो मेरे पार्शनाथ को भी याद किया था। मेरे पार्शनाथ ने मेरी मदद की, आपने नहीं, वो मुकर गया। वो कोई बहाना तो करना था, इतने पैसे कैसे खर्च करे। अच्छा, तेरे पार्शनाथ ने मदद की थी क्या? बोले हाँ माता जी। चलो कोई बात नहीं, तेरे पार्शनाथ ने मदद की थी, लेकिन तेरे पार्शनाथ का मंदिर बना हुआ है तेरे गांव में? बोले हाँ बना हुआ है। मंदिर किससे बना हुआ? बोले आरस के पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है। तो बोले विमल, माता ने कहा विमल क्या पत्थर में आग लगती है? विमल ने कहा कि नहीं माता जी, पत्थर में कहां से आग लगती है। बोले कल दोपहर को यदि तेरे पत्थर में आग नजर आए, मंदिर में पत्थर पर आग जलती नजर आए, तो मानना कि मैंने तेरी मदद की थी। और पत्थर में आग नहीं लगे तो तेरे भगवान ने तेरी मदद की थी। दूसरे दिन दोपहर का समय था। विमल सेठ घर पर खाना खाने के लिए आया हुआ था, बैठा हुआ था। इतने में बाहर कोलाहल मच गया, लोगों की आवाज आने लगी, और भागा हुआ बाहर गया तो धुआं ही धुआं देखा कि मंदिर के अंदर से धुआं उठ रहा है, पत्थरों में से आग लगी। अब विमल सेठ समझ गया कि कल माता ने जो कहा था वही बात हुई। उसने उसी समय माता जी को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे माता जी, मेरे से भारी गलती हो गई। हे अम्बे माँ, मेरे से बहुत गलती हो गई। अब इस आग को शांत करो और मैं तुम्हारा शिखरबंद मंदिर बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, माता को अरदास की और तो देखते ही देखते अग्नि शांत हो गई, धुआं बंद हो गया। और विमल सेठ ने फिर बाद में अंबाजी में आकर के जो इस अंबाजी के मंदिर का 4 बार निर्माण हुआ है,
पहले छोटा मंदिर था, तो उसने शिखरबंद मंदिर बनवाया विमल सेठ ने, और वो काफी सालों तक उस मंदिर में पूजा अर्चना होती रही माता जी की। बाद में जब वो मंदिर पुराना हो गया तब उस पर बाद में और मंदिर बनाया, और अभी हाल ही में जीर्णोद्धार भी हुआ जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से माता ने भक्त की लाज रचाई, भक्त को चमत्कार दिया। ऐसे असंख्य चमत्कार माता जी ने दिए हैं, सुनते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि आस्था बड़ी चीज होती है और भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आप भी माता जी को याद करें, अम्बा जी को याद करें, पूजा अर्चना करें, माता से आशीर्वाद लें, और भगवान नहीं करे कभी संकट आए, लेकिन संकट आए तो हम सब भक्तों की माता जी मदद करें, ऐसे हम सब कामना करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और लोगों तक जानकारी पहुंचे शेयर जरूर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे।